अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्रेनियल फोसास, ठीक है, जो स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से फॉरेमेंस हैं और उनमें से क्या क्या पास कर है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्कल, ठीक है। अच्छा जी, स्कल के अंदर अगर हम जनरली देखें, बिकॉज मैं स्नेल को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, तो जो लोग स्नेल पढ़ते हैं वो इसके अकॉर्डिंग देख लें कि ये व्यूज़ हमने कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इसके फोसास आ जाएंगे। तो स्कल के अंदर दो चीज़ें हैं, वॉल्ट और बेस। वॉल्ट मींस जो ऊपर वाली उसकी सारी सरफेस है, ठीक है, और बेस मींस जो नीचे वाला पोर्शन है उसका। सो वॉल्ट जनरली किसी कवरिंग वगैरह को कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आपका एक किस्म का शेल पूरा बन रहा है, दैट इज़ नॉन एज वॉल्ट। अब वॉल्ट की ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर डिफरेंट ग्रूव्स होते हैं। इसके अंदर जो आपके स्यूचर्स लाई करते हैं डिफरेंट किस्म के, वो भी ज़ाहिर है वॉल्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। हमने देखे थे स्टार्ट में जब हमने सुपीरियर व्यू या डिफरेंट व्यूज़ के थे, हमने स्यूचर्स भी देखे थे, ठीक है। ग्रूव्स होते हैं और पिट्स होती हैं। तो अगर ये तो मैंने बहुत ही जनरल बात लिखी है, ठीक है, ये होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली स्नेल को फॉलो करें तो उन्होंने ये लिखा है कि आपका जो सेंटर में ना एक ग्रूव होता है जो सुपीरियर सैजिटल साइनस के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये आपका वॉल्ट है, ये ऊपर से दिखाया हुआ है, ठीक है। कैन यू सी नोज़ एंड ईयर्स, उसका मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो वॉल्ट में सेंटर में आपके पास, अब वॉल्ट को ऊपर से नहीं देख रहे बिकॉज ऊपर तो फ्यूचर्स वाली चीज़ें हैं। वॉल्ट के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अंदर एक ग्रूव होता है सेंटर में, एक और फिगर भी दिखाऊंगी। ग्रूव और होता है सेंटर में, वो सुपीरियर सैजिटल साइनस के लिए। तो साइनसेस क्या होते हैं आगे मेनिंजेस में हम लोग कर लेंगे, सही। अच्छा, इसके अलावा ग्रूव के साइड पे ना कुछ हमारे पास ग्रैन्युलेशंस होती हैं, ठीक है, जो सीएसएफ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास जो हैं वो और भी छोटे मोटी पिट्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये बड़ी अच्छी फिगर बताई हुई है। ये फ्रंटल बोन थी आगे, ठीक है, ब्लू के अंदर। बोन्स को दोबारा रिवाइज अगर करें तो ये ब्लू वाली फ्रंटल थी, ये मैंने आपको बोला था कि पैराइटल है, ठीक है, बीच में सैजिटल स्यूचर था, ये कोरोनल स्यूचर था, और ये ऑक्सीपिटल था और लैम्बडॉइड स्यूचर। अब इंपॉर्टेंट बात जो है सिर्फ वो देखेंगे, वॉल्ट के अंदर वाली साइड देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सेंटर में मैंने कहा कि ग्रूव है फॉर सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक। उसके अलावा ये होता है कि ग्रूव के दोनों तरफ कुछ पिट्स होती हैं जो कि एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस होती हैं, ठीक है। ये ग्रैनुलर पिट्स आपको नज़र आ रहा है, ये जो उन्होंने ये 3 लेबल की हुई हैं, इसको अगर आप जाएँ तो ये ग्रैनुलर पिट्स हैं, ठीक है। ये वाली जो पिट्स हैं ये एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस के लिए हैं। एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस क्या होते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। बहरहाल सीएसएफ प्रोडक्शन के लिए इनका रोल है। ओके, इसके अलावा आपको कुछ ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो पिट्स हो गई। ग्रूव्स का मतलब है स्लाइड डिप्रेशंस, ठीक है। तो ये जो ग्रूव्स होते हैं ये मेनली वॉल्ट के अंदर मिडल मेनिंजियल वेसल्स के लिए होते हैं, ताकि मिडल मेनिंजियल आर्टरीज जो हैं वो इसमें से पास कर सकें। सही हो गया। सो ये कुछ बातें थी जो स्नेल ने मेंशन की थी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेस ऑफ द स्कल के ऊपर। बेस जो है आपकी दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फोसास, ठीक है, और उनको अलग अलग स्टडी किया जाता है बिकॉज हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक के अपने फॉर्मेंस हैं, और हर एक के अपने अपनी जो है वो नर्व्स उसमें से गुजरी हैं। सो बेस के अंदर जो है ना वो बेस में 3 आपके पास फोसास आ जाते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। अब ये किस तरह डिमार्केट हम इसको करते हैं, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो ये बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लू में फ्रंटल बोन है, ठीक है। ये वाली जो पर्पल में है दिस इज़ एथमोइड, ठीक है। ये येलो वाली जो सारी है दिस इज़ स्फीनोइड। स्फीनोइड बैट लाइक होती है, ठीक है, उसकी बॉडी और विंग्स होते हैं। और ये जो रेड के अंदर है आपके पास ये टेम्पोरल बोन है, ये पीछे जो है ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये ग्रीनिश में जो नज़र आ रही है दिस इज़ पैराइटल वन, ठीक है। ओके जी। अब आप ये देखें कि ये जो ब्लैक डॉट्स वाली लाइनिंग उन्होंने फॉलो की हुई है ना सारी, दिस होल इज़ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। उसके बाद पीछे आएँ तो ये वाला मिडल है और उससे पीछे पोस्टीरियर है। अब जो एंटीरियर है वो मिडल से सेपरेट होता है बाय लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ये स्फिनॉइड अब खुद है, ये इसका बड़ा सा विंग ग्रेटर विंग है, ये इसके छोटे विंग्स हैं दोनों साइड पे लेसर विंग। तो लेसर विंग्स देखें बीच में आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब लेसर विंग एंटीरियर को मिडल क्रेनियल फोसा से सेपरेट कर रहा है। और पोस्टीरियर वाला मिडल से किस तरह सेपरेट होता है, बाय पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये है पिट्रस पार्ट, ठीक है। ये पिट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का दोनों साइड पे। तो ये जो है वो मिडल को पोस्टीरियर वाले पोर्शन से सेपरेट कर रहा होता है। सही हो गया। अच्छा, अब हम एक एक फोसा को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इट लॉजेस फ्रंटल लोब्स, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि हमारा जो स्कल के नीचे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट है, तो हर फोसा के अकॉर्डिंग जो है वो लोब्स को वो लॉज करेगा। अच्छा, इस फिगर को अगर हम देखें, ठीक है, तो इस फिगर के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। अगर आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा ब्लू और ये वाला सारा पोर्शन। अब इसको ही हम मज़ीद ओपन करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है,
सही। इसकी बाउंड्रीज़ की मैं बात करूँ तो सामने फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये सामने फ्रंटल बोन आ जाएगी। पोस्टीरियरली आपके पास लेसर विंग है स्फिनॉइड का, ठीक है, ये सामने हो गया, पीछे हो गया। पोस्टीरियर लैटरल, पोस्टीरियर लैटरल का मतलब है थोड़ा सा पोस्टीरियरली और थोड़ा सा लैटरली। तो वह कह रहे हैं कि स्फिनॉइड आगे जाके टेरियन से मिल जाता है, ठीक है। तो टेरियन मैंने बताया था वीकेस्ट पार्ट जो स्कल का होता है लैटरल वॉल में, वो जाके उससे मिल जाता है। और अगर पोस्टीरियर मीडियली बात करूँ, यानी इधर थोड़ा सा पीछे और मीडियली, तो यहाँ पे देखिए क्लिनॉइड प्रोसेस है, ये भी स्फिनॉइड के होते हैं। इसका मतलब है पोस्टीरियरली कंटिन्यू करती है क्लिनॉइड प्रोसेस के साथ। अगेन आगे फ्रंटल बोन थी, पीछे आपके पास स्फिनॉइड थी, ठीक है। और ये जो आपके पास पोस्टीरियर लैटरल नहीं, पोस्टीरियरली थोड़ा सा लैटरली देखें टेरियन से मिल जाएगा, मिडली आके क्लिनॉइड प्रोसेस बनाएगा। ओके जी, इसके अलावा मैंने ये बताया है कि जो मीडियन पार्ट है, ठीक है, इट इज़ लिमिटेड ड्यू टू ऑप्टिक काइज़मा। यहाँ पे बीच में जो है वो ऑप्टिक काइज़मा वाला रीजन होता है, तो ये आपके पास मीडियल पार्ट, इसका मीडियन पार्ट थोड़ा सा इस फोसा का लिमिटेड होता है बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिक काइज़मा होता है। उसके अलावा अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में आपके पास लैटरली ऑर्बिटल, फ्लोर का मतलब है ये पूरा जो आपके पास बन रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक तो ऑर्बिटल पार्ट है फ्रंटल बोन का, ठीक है। इसके अलावा मिडली, ये लैटरली है फ्रंटल बोन के ऑर्बिटल पार्ट, ये वाला ऑर्बिटल पार्ट है। इसके अलावा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट मिडली है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है ना ये आपका एथमॉइड के अंदर होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास जो पूरी पर्पल कलर में, दिस इज़ एथमॉइड बोन, इसके अंदर जो है ना ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, ठीक है, पूरी प्लेट होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। बीच में एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ ऑन अ क्रिस्टा गिलाई, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिस्टा गिलाई है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। ओके, सो ये हो गया हमारा फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ना, अच्छा यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कुछ ये बताई हुई है कि अगर हम इंटीरियर फोसा की बात करें तो इस पर कौन कौन सा ड्यूरामेटर का फोल्ड जो है वो बेसिकली अटैच होता है। मेनिंजियल फोल्ड्स होते हैं कुछ हमारे पास, हम आके मेनिंजेस में देखेंगे। तो फॉक्स सेरिब्राई ये भी एक मेनिंजियल फोल्ड है, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे अटैच होता है। जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट वाला रीजन बताया था उस पर फैक्स सेरिब्राई अटैच होता है, और जो क्लीनॉइड प्रोसेस नीचे बताया था उस पर टेंटोरियम सेरिबेलाई अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, नर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास दो नर्व्स हैं जो बेसिकली इस फोसा में से गुजर रही होती हैं। एक है एंटीरियर एथमोइडल नर्व और एक है ऑल्फैक्टरी, और ऑल्फैक्टरी नर्व से ज़्यादा होती हैं। अच्छा, एंटीरियर एथमोइडल नर्व किस तरह पास करती है वो आपने ये बस इतना याद रखना है कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के दोनों साइड पे एक स्लिट लाइक गैप होता है, ठीक है। एक नैरो सी स्लिट होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के दोनों क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर ही, और उसमें से पास करती है आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ठीक है। और आपके पास जो छोटी छोटी परफोरेशंस होती हैं ना क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, उन सब में से ऑल्फैक्टरी नर्व्स ने गुजरना होता है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब मिडल क्रेनियल फोसा पे, ठीक है। ओके, मिडल क्रेनियल फोसा ये आपके टेम्पोरल लोब्स को जो है वो लॉन्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये देखिए ये वाली फिगर अगर आप इसको यहाँ से याद रखें, ठीक है, ये इंटीरियर वाला था, पोस्टीरियर में आपके ये हैं, और सॉरी मिडल में ये पोस्टीरियर, मिडल वाले को हम देख रहे हैं। ओके, मिडल वाले की अगर मैं बात करें तो टेम्पोरल लोब्स, ठीक है, इसको इसके नीचे होते हैं। और इसके अलावा मीडियन पार्ट अगर हम इसका देखें, मीडियन पार्ट स्फिनॉइड की बॉडी बना रही है, ठीक है, और लैटरल पार्ट देखिए एक्सपैंडेड है, ठीक हो गया। एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, फ्लोर क्या बन रहा है, ये चीज़ें बाउंड्रीज वगैरह स्नेल में मेंशन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। एंटीरियरली आपका लेसर विंग है स्फिनॉइड का, क्योंकि देखिए ये आपके पास उधर से हमने ख़त्म किया था ना एंटीरियर फोसा को, तो मिडल इधर से शुरू होगा। ये आपके पास लेसर विंग का स्फिनॉइड का, ठीक है। बीच में उन्होंने ऑप्टिक कैनाल दिखाई, मैं आगे बताती हूँ। ये आपके लेसर विंग है स्फिनॉइड्स के, मतलब एंटीरियरली ये हैं। पोस्टीरियरली पिट्रस पार्ट है और स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का। इसके अलावा स्फिनॉइड भी है और पैराइटल बोन भी है, ठीक है। तो ये आपके पोस्टीरियरली देखें, ये पैराइटल बोन थी, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन्स के डिफरेंट पोर्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं पोस्टीरियरली। फ्लोर कौन बना रहे, एक तो ग्रेटर विंग बना रहे, ये ग्रेटर विंग्स थे, ठीक है। तो ग्रेटर विंग्स बना रहे हैं, और इसके अलावा टेम्पोरल बोन के जो पार्ट्स हैं वो इसका फ्लोर बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो स्फिनॉइड के बारे में मैंने ये बताया कि ये बैट लाइक है, ठीक है। इसकी बॉडी होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चमगादड़ जिस तरह का होता है वैसा लग रहा है कि ये बॉडी है और इसके आगे से विंग्स निकले हुए हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर एयर साइनसेस होते हैं, और जहाँ पे भी साइनसेस होते हैं नीजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपकी वॉइस में रेजोनेंस प्रोवाइड हो सके। अच्छा, उसके बाद जो है वो ओपनिंग्स जो है वो हम कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, और ओपनिंग्स के मैं आपको वो भी बताऊंगी कंटेंट्स, ठीक है। ओपनिंग सबसे पहले ऑप्टिक कैनाल, तो ये है हमारे पास ऑप्टिक कैनाल,
इसको देखें अगर आप, ये वाली, ठीक है, ऑप्टिक आज़मा वाला रीजन था, ये ऑप्टिक कैनाल है। ऑप्टिक कैनाल में से दो चीज़ें गुजरती हैं, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, ये कंटेंट्स हैं, आपको मेमोराइज़ ही करने होंगे कि ऑप्टिक कैनाल में से ओ से याद रखें, ऑप्टिक नर्व है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। इसके अलावा आपके पास है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये है, ये ग्रेटर विंग था, ये लेसर विंग था, इसके बीच में गैप होता है विच इज़ नॉन एज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और इसके अंदर से जनाब बहुत सी चीज़ें पास करती हैं, ये इस तरह याद रखना है। सुपीरियर है ना, ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पास करती हैं। इसमें से इसके लिए मैंने एक निमोनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह मैं इसको मेमोराइज़ करती हूँ, LFTONAS, ठीक है, सिर्फ एक का इस तरह लिखा है, बाकी आप किसी तरह इसको मेमोराइज़ करें। LFT तो ये नॉर्मल वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। खैर आपने ये इसलिए याद रखना है कि हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के हम कंटेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ONAS, इससे आप कोई इसको सीधा करके भी बना सकते हैं। LFT जो है उससे आपने याद रखना है लैक्रिमल नर्व, ठीक है, फ्रंटल नर्व। और इसके अलावा ये लैक्रिमल फ्रंटल के इसकी ब्रांचेस हम आगे क्रेनियल नर्व्स में डिटेल से देख लेंगे। L से फॉर लैक्रिमल, F से फ्रंटल, T से ट्रॉक्लियर, ठीक है। स्नेल में टेबल बना हुआ है, आपने उसको एज इट इज़ वहाँ से मेमोराइज़ करना है। सिर्फ मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन दे रही हूँ। O से ऑक्यूलोमोटर है, N से नेज़ोसीलरी है, A से एब्ड्यूसेंट है और S से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, ठीक है। तो एक वेन है और बाकी सारी ये नर्व्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और ओपनिंग है विच इज़ नॉन एज फोरामेन रोटंडम, ये है, ये आपको नज़र आ रही है राउंड सी, ठीक है। एक रोटंडम होती है, एक ओवेल होती है और ये छोटी सी स्पाइनोसम है। तो ये तो आप उसके नाम से याद रख लेना, रोटंडम मींस राउंड है, ओवेल मींस ओवल है, और जो सबसे छोटी है मैंने एस फॉर स्मॉल बताया था, तो वो फोरामेन स्पाइनोसम है, ठीक है। अब अच्छा, रोटंडम में से क्या पास करता है आपके पास, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। बस इतना याद रखें कि जो रोटंडम और ओवेल है ना, इसमें से ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज आ रही होती हैं। जो रोटंडम है उसमें से मैक्सिलरी आ रही होती है और ओवेल जो होता है उसमें से मैंडिबुलर आ रही होती है, ठीक। फोरामेन स्पाइनोसम जो है वो छोटी सी है ना, तो इसका मतलब उसमें से कोई नर्व नहीं गुजरेगी, ठीक है, कोई आर्टरी गुजरेगी, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोसम में से गुजरती है। इसके अलावा आ जाते हैं फोरामेन लेसरम की तरफ। तो ये वाली ओपनिंग जो स्फीनॉइड के बीच में, टेम्पोरल के बीच में फोरामेन लेसरम, और इसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। सही हो गया। सो ये तो इसके कंटेंट हो गए। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि स्नेल ने मेंशन किए हुए हैं, तो वो भी हम थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। आर्कुएट एमिनेंस क्या चीज़ होती है, ये आर्कुएट एमिनेंस होती है आपके पास, ठीक है। ये एक राउंडेड एलिवेशन होती है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के ऊपर, ठीक है। पिट्रस पार्ट है, इसके ऊपर एक एलिवेशन सी प्रेजेंट होती है, इसको आर्कुएट एमिनेंस बोलते हैं। मिडल क्रेनियल उसके अंदर ही नज़र आ रही है, ये मिडल क्रेनियल फोसा में इसलिए इसको दिखाया है। टैगमेंट टेम्पनी जो है ना, ये आपके पास पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन का ही, जिसने मिडल ईयर की कैविटी, मिडल ईयर बनाना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है ऑप्टिक ग्रूव या सल्कस काइज़मेटिस, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये टैगमेंट टेम्पनी आप इधर से देख लें, ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो ईयर बनाएगा। उसके अलावा इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑप्टिक ग्रूव को सल्कस काइज़मेटिस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल नज़र आ रही है। इसके अलावा सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका जो है एक डिप्रेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। और ये डॉर्सम सैली, ये जो डॉर्सम सैली है ना आपके पास, ये बेसिकली सेला टर्सिका ही, ये डॉर्सम सैली बस आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, प्लेट ऑफ बोन है, जिसे डॉर्सम सैली कहते हैं। ओके, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस आपने देखा था, ये वाला था, ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे भी देख लें, आपको काइज़मेटिक सल्कस यानी ऑप्टिक ग्रूव इसको बोलते हैं, ये एंटीरियर क्लिनॉइड था, और इसी तरह पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ये नज़र आ रहे हैं। ये डॉर्सम सैली वो प्लेट ऑफ बोन थी, ठीक है। ये ट्यूबरक्यूलम सेलाई था, और ये हाइपोफिजियल फोसा फॉर द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दोज पॉइंट्स। अच्छा, एक बात रहेगी थी कि जो आपके पास पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं ना, टेंटोरियम सेरिबेलाई को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा अब आपका, अगर मैं आपको दोबारा वही वाली फिगर फॉलो करें हम, ये वाली, तो इसमें पीछे ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये वाला, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इसको अगर हम अलग से देखते हैं,
ओके, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को हम अलग से देख रहे हैं, ठीक है। उसी फिगर में से इतना सा हमने पोर्शन निकाला। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा आपका किस चीज़ को लॉन्च करता है? सेरिबेलम को, पोन्स को और मेड्यूला को, ठीक है। अब इसकी भी बाउंड्रीज देखेंगे कि इसके आगे पीछे वगैरह क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके, सो इसके एंटीरियरली आपके पास पिट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ऑरेंज में दिखाई है ना, सॉरी ये रेडिश में जो दिखाई है ये टेम्पोरल बोन है, क्योंकि पीछे तो ऑक्सीपिटल है। सो टेम्पोरल बोन का ये जो पिट्रस पार्ट प्रेजेंट होता है ये आगे आ रहा है, ठीक है। पोस्टीरियरली आपके पास स्क्वेमस पार्ट, ये स्क्वेमस पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। फ्लोर कौन बना रहा है? फ्लोर जो है वो ऑक्सीपिटल बोन बना रहा है, और इसके अलावा टेम्पोरल बोन का मास्टोइड प्रोसेस जो इस तरफ होता है, ठीक है, वो इसका फ्लोर बना रहा है। अगेन सामने क्या है? पिट्रस पार्ट, ठीक है, टेम्पोरल बोन का। पीछे क्या? ऑक्सीपिटल पार्ट, सॉरी स्क्वेमस पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। फ्लोर कौन बना रहा है? ऑक्सीपिटल बोन और मास्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। रूफ जो है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई बना रहा होता है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। ये मेनिंजियल फोल्ड होता है। इसमें ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं? बड़ी सी ओपनिंग नज़र आ रही है, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन मैग्नम जो है ना आपके पास, इसके अंदर से क्या क्या गुजरता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, एसेसरी नर्व का स्पाइनल पार्ट और राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज, ये चीज़ें इसमें से गुजरती हैं। हाइपोग्लॉसल कैनाल आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, या ये वाली, ठीक है, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल है, इसके अंदर से पास करता है हाइपोग्लॉसल नर्व, राइट। ये तो आसान है, नाम से ही पता लग रहा है। जुगलर फोरामेन, अच्छा जुगलर फोरामेन के अंदर से जो पास करता है ना, उसके लिए आपने जो है वो थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। GVA आप याद रखें, जो जुगलर फोरामेन में से चीज़ें गुजर रही हैं उसके लिए आपने याद रखना है GVA, ठीक है। GVA मीन्स ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस एंड एसेसरी नर्व। अच्छा इसको छोड़े, जो मैं कंटेंट बता रही हूँ सिर्फ वो करें। ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस एंड एसेसरी नर्व, ठीक है, और इसके अलावा सिग्मोइड साइनस जो है वो इसके अंदर इंटरनल जुगलर वेन बन जाता है। इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर और फेशियल नर्व्स इसके अंदर से पास करती हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास कंटेंट्स हैं इन ओपनिंग्स के, इनको मेमोराइज़ करना जो है वो ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। बाकी ये कि बाउंड्रीज़ बताने की मैंने पूरी कोशिश की है और फोरामेंस की लोकेशन बताने की कोशिश की है। बाकी नर्व्स आप इसको याद कर लें, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं और OSPI के लिए भी। और ये हमारा क्रेनियल फोसास आई थिंक कंप्लीट हो गया है। 2 चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है और इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। इसके अंदर ये जो नज़र आ रही है ना ऑक्सीपिटल बोन में पीछे क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रोट्यूबरेंस भी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। प्रोट्यूबरेंस ये है और ये क्रेस्ट है। सो ये हमारे पास फोसास जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, क्रेनियल फोसास, ठीक है। तीनों आपने इसकी बाउंड्रीज याद रखने हैं, उनके कंटेंट्स याद रखने हैं। सेल में बहुत ज़्यादा डिटेल है, जितना मैंने बताया उतना करेंगे तो काफ़ी होगा। थैंक यू।